हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, अब तक आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला सीखा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की सीखा था। ये देखिए, वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेस पे, उसे कहते हैं हम हाइट, या इसे एल्टीट्यूड कह सकते हो आप। ठीक है, तो किसी ट्राइंगल की बात करो तो हाइट आपकी या तो ए से बन सकती है इस तरह के ट्राइंगल में। अगर मैं राइट ट्राइंगल की बात करूं बच्चों, तो राइट ट्राइंगल की जब मैं बात करूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है राइट ट्राइंगल में, तो जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका हाइट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर आपका हाइट है, क्यों? देखिए, ये वर्टेक्स है, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आ रही है, बेस पे टच कर रही है, तो ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपकी हाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर आपकी हाइट बन जाती है। कुछ ऐसे ट्राइंगल भी होते हैं ये जिसमें अंदर से नहीं बनती है, तो यहां से हाइट बनती है बाहर से। ये देखो, बाहर से परपेंडिकुलर लाइन आएगी यहाँ पे। हम इस लाइन को जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहां से जो लाइन आती हुई टच हो रही है, ये आपकी बनती है हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? जब आपको बेस और हाइट पता हो। लेकिन यदि किसी ऐसे ट्राइंगल में जहां आपको बेस हाइट पता नहीं हो, सिर्फ आपको साइड का मेजरमेंट पता हो, ए बी सी, ये 3 आपकी साइड आपको गिवन हो और आपसे कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो बच्चों, तो उस केस में ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ बेस और हाइट है और यहां पे हाइट गिवन नहीं होती है। आपको ओनली साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन हो, 3 साइड आपको गिवन होती है। तो आप किस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते बच्चों, यही मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों देखिए, अगर आपको कोई ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल में उसकी 3 साइड ही गिवन होती है आपको, एक साइड को हमने ए मान लिया, एक साइड को हमने स्मॉल बी मान लिया और थर्ड साइड को हमने स्मॉल सी मान लिया है, तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से निकलता है, उस फॉर्मूले को कहा जाता है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, वो किसकी हेल्प से निकलता है? वो हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकलता है बच्चों। वही फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है बच्चों ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला इज √ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आइए अब हम इसको पूरे अच्छे समझते हैं कि ये सब चीजें क्या है। तो एस क्या होता है यहाँ पे देखिए, तो एस जो होता है उसे कहा जाता है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की पेरीमीटर निकाली जाती है, उसे हाफ क्या आता है? उसे कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर कैसे निकलती है बच्चों? तो ये सेमी पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर है आपकी, ये कैसे निकालते हैं बच्चों? ये निकालते हैं हम 3 साइड का सम कर दो और उसका हाफ कर दो। ठीक है, पेरीमीटर क्या बनती है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड का हमने सम किया और सेमी है मतलब हाफ पेरीमीटर है, तो हाफ पेरीमीटर का हो या सेमी पेरीमीटर का हो, एक ही बात है। तो इस पूरी पेरीमीटर क्या कर दो बच्चों? हाफ कर दो। हाफ कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाती है। तो ये एस की वैल्यू जो है आपकी, वो 3 साइड का सम करना है, उसका हाफ कर देना है, आपको पता चल जाएगी। 3 साइड के सम से क्या आ जाएगी? सम ऑफ ऑल साइड। ये जो पूरी बाउंड्री का जो सम है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, उसका जब हाफ कर देते हैं तो वो सेमी पेरीमीटर बन जाती है बच्चों। तो एस की वैल्यू निकालोगे आप a+b+c/2 करके। ठीक है, अब क्या करना है? ये सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद में आपको अंडर लेना है, इतना बड़ा वाला। यहाँ पे 4 टर्म आपको रखनी है अंदर मल्टीप्लाई में। एक सिर्फ एस की वैल्यू आएगी, एक टर्म में एस माइनस है, मतलब जो भी सेमी पेरीमीटर की रिजल्ट आ रहा है उसमें से आप ए को माइनस कर दो, इस साइड का रिजल्ट माइनस कर दो, यहाँ रख दो, फिर दूसरी साइड का रिजल्ट माइनस कर दो, रख दो, और फिर तीसरी साइड का रिजल्ट माइनस करके यहाँ पे रख दो बच्चों। इसको सोल्व कर लो, बड़े अच्छे से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, पेयर बना लो, जिसका पेयर बने उनको बाहर कर दो, जिसका पेयर नहीं बने उनको बाहर मत करो। अच्छा, पेयर कितने के बनेंगे? क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं, तो जो 2 नंबर से में उनको पेयर बना के बाहर कर दो, जिनका पेयर नहीं बन रहा उनको रूट के अंदर ही दो। चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं और कैसा इसका यूज करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन हेरोन्स फॉर्मूला से करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter. Also, perimeter is 32 centimeter.
कोई ट्राइंगल है आपका, उस ट्राइंगल के अंदर आपकी टू साइड्स गिवन है आपको, ठीक है, टू साइड्स आपको क्या है गिवन है। मान लेते हैं फर्स्ट साइड ए है, सेकेंड साइड बी है और थर्ड साइड यहां पे गिवन नहीं है बच्चों, तो वो हम लोग फाइंड कर लेंगे किसी रिजल्ट से। आपको बोला है पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर कितनी है 32 सेंटीमीटर। अच्छा ये पेरीमीटर आपको गिवन है बच्चों, ये कितनी है 32 सेंटीमीटर। चलिए ये अच्छा हुआ कि हमें पेरीमीटर दी हुई है। अब पेरीमीटर तो क्या होती है, तीनों साइड का सम होती है ना, तो ये हमने पेरीमीटर जो है तीनों साइड का सम लिख दिया, और वो सम कितना दे रखा है 32। तो पेरीमीटर है आपके थ्री साइड का सम, जो कि 32 गिवन है, तो इधर हमने थ्री साइड का सम रख दिया इसके सामने, क्योंकि पेरीमीटर थ्री साइड का सम ही होती है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ रख दो जल्दी से। ऐसा करने से क्या होगा, आपको बच्चों सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए 11 और 8 कितना हो गया 19 प्लस सी इक्वल टू 32, और सी की वैल्यू आ गई 32 माइनस 19 करके। क्या है ये वैल्यू, चलिए ये आ गई 13 आपकी, ठीक है। कितनी आ गई वैल्यू, ये आपकी आ गई है 13 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू भी हमें मिल गई है। अब आप देखिए हम सेमी पेरीमीटर का रिजल्ट निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट तो कितना है 32 है, जो कि पेरीमीटर। तो जब आपको कभी ए प्लस बी प्लस सी नहीं दिया हो, डायरेक्ट अगर पेरीमीटर भी दिया हो, तो आप पेरीमीटर को यहाँ रख दो, ये पूरा पेरीमीटर ही होता है। एस क्या होता है पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर कैसे बनती है ए बी और सी को सम करके। तो चलिए ये वैल्यू 32 थी, हमने रख दी यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब करना क्या है बच्चों, अब बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका क्या है बच्चों एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। चलिए एस माइनस ए की वैल्यू यहां निकाल लीजिए, एस माइनस है मतलब 16 में से माइनस कर दो 8 को, तो कितना आ गया बच्चों, ये रिजल्ट आपका आ गया है 8 सेंटीमीटर। अब एस माइनस बी कर दो बच्चों, 16 माइनस 11 कर दो, कितना आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब एस माइनस सी कर दो बच्चों, वो कितना है, वो आपका है 16 माइनस 13, वो कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने यहां पे देख लिया, क्या देखा बच्चों, आपने ये देखा यहां पे कि हमें पेरीमीटर दी हुई थी 32, ए और बी की वैल्यू दी थी, हमने उनको सम किया, उधर से माइनस कर लिया। माइनस करने पर क्या है बच्चों हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 13। अब हमने 13 वैल्यू आने के बाद हमने एस की वैल्यू निकाली, एस की वैल्यू निकाली वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 थी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी जो कि पेरीमीटर है उसकी वैल्यू हमने वहां पुट कर दी, एस की वैल्यू 16 आ गई। वो आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू भी चाहिए, तो हमने एस माइनस ए कर दिया। ए मतलब फर्स्ट आपकी साइड, बी मतलब सेकंड साइड, सी मतलब थर्ड साइड आई है वो, तीनों को माइनस करके अब हमारे पास रिजल्ट है, डायरेक्ट पुट करना है। तो यहाँ पे हम एस रख रहे हैं, एस क्या है आपका 16, एस माइनस ए कितना है बच्चों 8 है, एस माइनस बी कितना है बच्चों वो है आपका 5, और एस माइनस सी कितना है बच्चों वो आपका 3। चलिए आप देखेंगे 16 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 2, ऑलरेडी यहाँ पे 8 है, 5 है, 3 है, तो ये 8 और 8 का पेयर बन गया, तो एक 8 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब जिसका पेयर नहीं बना वो कौन 2, 5 और 3, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रहेगा रूट के, तो 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। क्योंकि एरिया है इसलिए उसे हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। देखिए क्या किया, जिसका पेयर बन गया उसको हमने बाहर कर दिया, जिसका पेयर नहीं बना उसे हमने बाहर नहीं किया, रूट के अंदर लिख दिया, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों आपके सामने दो बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन, देखिए एक आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है विथ साइड 10 सेंटीमीटर ईच। सभी साइड जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होती है सेम होती है, वो सब आपको 10 लेके चलना है, उसका एरिया निकालना है। फिर एक और क्वेश्चन इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसमें जो अनइक्वल साइड है, अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 के 3 साइड पूरी आपकी इक्वल होती है। तो जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें अनइक्वल साइड है, जो इक्वल नहीं है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इक्वल साइड है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। दोनों को हेरोन्स फॉर्मूला सोल्व करते देखिए बढ़िया तरीके से सीखिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जिसमें आपकी सारी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हमने फर्स्ट साइड को ए मान लिया,
सेकंड भी हमारी 10 ही होगी और थर्ड जो सी हमारी वो भी 10 ही होगी। आइए एस निकाल लेते हैं। एस क्या होती है? P/2, मतलब कि पेरीमीटर का हाफ, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो ये P की वैल्यू किससे बनती है? पेरीमीटर की तीनों साइड के सम करने से हमें वैल्यू मिलती है। आइए तीनों साइड का सम क्या आ रहा है हमारा? वो आ रहा है 10 + 10 + 10/2 विच इज 30/2। तो फाइनली हमें एस का रिजल्ट क्या मिल गया? 15 सेंटीमीटर। तो अब शुभ काम में देरी कैसी भाई? ये हमने लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हमारा फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आइए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू यहां निकाल लेते हैं। एस कौन है आपका? 15 है और एबीसी आपके 10 है। तो 15 एस की वैल्यू, ए की वैल्यू आपकी क्या है बच्चों? वो है आपकी ए की वैल्यू जो है वो है 10। सारे 15 - 10 है, तो रिजल्ट क्या बनेगा सबका? 5, 5, 5 क्या? सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूले, यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो कहीं भी यूनिट लिखना ना भूले। आइए हम पुट कर देते हैं फटाफट से। एस की वैल्यू 15, यहां पे एस माइनस ए, ये सब मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 टर्म आपस में मल्टीप्लाई में। एस माइनस का रिजल्ट क्या है आपका? 5, एस माइनस बी का भी 5, एस माइनस सी का भी 5। आइए जिसका पेयर बनता है उसे बना लेते हैं, पर पहले 15 को भी तोड़ लो। तो ये होता है 3 × 5 होता है 15। ठीक है, तो 15 हमने 3 × 5 लिखा, 5 5 5। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना। जब पेयर बना उसे बाहर लिखा, तो 5 का एक पेयर बना इसलिए एक बार 5 बाहर, 5 का एक और पेयर बना इसलिए एक बार और 5 बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर। तो 5 5 = 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। विच ट्राइंगल? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया आया वो कितना आया? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से ये बड़ी ही जल्दी और बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल लेके चलना है। देखिए समझिए इसको भी फटाफट से। इस क्वेश्चन में क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने बताया आपको 2 साइड्स इक्वल होती है बच्चों। कितनी होती है? 2 साइड्स इक्वल होती है और एक साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है। इसका भी हम फिगर बना लेते हैं फटाफट से। देखिए, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने मान लिया है, जिसमें आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो इक्वल साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों कितनी है आपकी इक्वल साइड? 5 सेंटीमीटर है। और ये जो अनइक्वल इसे हम मान लेते हैं, ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो इक्वल साइड हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी को इक्वल मान लेते हैं, और ए और बी दोनों कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और जो अनइक्वल है उसे हम सी मान रहे हैं, वो है 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको, तो उसके लिए पहले एस मतलब सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि पेरीमीटर का हाफ होती है, और पेरीमीटर निकलती है 3 साइड का सम करने पर। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो ए बी 5, बी बी 5 और सी हमारी 8 है। 5 5 10 और 8 18/2। 18/2 का मतलब बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो आपकी सेमी पेरीमीटर कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। फटाफट से क्या करना है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस कौन है आपका? 9, ए कौन है आपका बच्चों? 5, बी भी 5 और सी आपका 8 है। चलिए फाइनल रिजल्ट आने वाला है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो मेरे बच्चों फटाफट से। ये देखिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आइए आगे बढ़ते हैं। कितना है एस की वैल्यू आपकी? एस की वैल्यू 9 है, एस माइनस ए की वैल्यू 4 है, एस माइनस बी की वैल्यू 4 है और एस माइनस सी की वैल्यू 1 है। जिसका पेयर बना लेना। पहले 9 को तोड़ लो 3 × 3 में, 4 × 4 है, 1 मल्टीप्लाई कर लिया 4 से तो 4 बन गया। ठीक है, अब ये 4 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना। जिसका पेयर बने उसे बाहर निकालना मेरे बच्चे। 3 4 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका बड़े ही आसानी से आ गया है। अब एक बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको साइड गिवन नहीं, सिर्फ साइड का रेशो गिवन है, वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो पूरा देख लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपका। देखिए, चलिए देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट्स आर इन रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर।
फाइंड इट्स एरिया। बच्चों इस बार साइड गिवन नहीं, साइड का रेशो गिवन है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर रेशो को साइड में कन्वर्ट करना है या किसी नंबर या किसी क्वांटिटी का रेशो दे रखा है उसको उसकी वैल्यू में बदलना है तो हम एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेशो उसमें वैल्यू में चेंज हो जाता है। तो अगर हमें साइड अगर ए बी सी का रेशो दे रखा है तो अगर ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है इस रेशो से, तो ये बात सीख लेना बच्चों, अगर आज से पहले पता नहीं है कि रेशो को अगर वैल्यू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हम एक वेरिएबल लेके चलते हैं तो हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल x का मल्टीप्लाई तीनों में यहां पे कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो k लिख लो, आप चाहो तो y लिख लो। तो जब रेशो से वैल्यू में बदलते हो तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देना है तीनों के अंदर, ठीक है, तो आपकी वो वैल्यू बन जाती है। अब ये वैल्यू बन गई, लेकिन ये तो भैया एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए आपको दिया है ना कि पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर 300 मीटर है आपकी। अच्छा, पेरीमीटर तो अभी हमने सीखा था कि 3 साइड का सम कर देने से आपकी पेरीमीटर बनती है, तो इधर पेरीमीटर का रिजल्ट है, उधर 3 साइड का हमने सम कर दिया, पेरीमीटर 3 साइड के सम के फॉर्म में लिख दिया। अब तीनों साइड की जो वैल्यू है वो लिख दो बच्चों, 3x + 5x + 7x। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से आपका आने वाला है बच्चों x का रिजल्ट 3 और 5 8 8 7 15x। अरे वाह, देखिए तो x का रिजल्ट आ रहा है आपका, x को आप अकेला कर दो, 15 को भेज दो डिवाइड करने के लिए बच्चों, तो क्या आ गया आपका x का रिजल्ट आ गया 20। कितना आ गया x का रिजल्ट? 20 आ गया। जैसे ही 20 रिजल्ट आया तो फटाफट से a b c की वैल्यू नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। तो ये a की वैल्यू 3x है, x जगह 20 रखा तो 3 × 20 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर आया आपकी, ट्राइंगुलर प्लॉट है, रिजल्ट सारे मेजरमेंट मीटर में तो 60 मीटर। दूसरा b = 5x है बच्चों, तो 5 × 20 100 मीटर, ठीक है। अब c की वैल्यू निकाल लो बच्चों, तो वो कितनी है 7x, 7 × 20 140 मीटर। तो बच्चों कहा क्या गया था, आपको रेशो दिया हुआ था, और रेशो दिया जाता है बच्चों तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन भी दिया जाता है कि उन सारे रेशो का आप सम करोगे तो कुछ एक रिजल्ट सामने होगा। तो वो आपको पेरीमीटर के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे किस फॉर्म में दिया है? पेरीमीटर के फॉर्म में दिया है। आपने देखा तीनों को हमने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके वैल्यू में चेंज किया रेशो को, और वैल्यू में चेंज करने के बाद हमारे पास पेरीमीटर थी, और पेरीमीटर क्या होती है? तीनों साइड का सम, और तीनों साइड में सारे रेशो आ रहे थे, सभी का सम हो गया। यहाँ पे जो x था उसकी वैल्यू बच्चों आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे रख दी फटाफट। तो रेशो से जो हमने एक रिजल्ट बनाया था, वैल्यू बनाई थी, उसमें x की वैल्यू आते ही फटाफट से इनकी वैल्यू आने लगी। तो क्या आ गई? a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 100 और c की वैल्यू 140। ये a b c की वैल्यू आ गई है। तो शुभ काम में देरी कैसी भाई? s की वैल्यू निकाल लो, वो होती है p/2, और इस बार a + b + c करके लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पेरीमीटर दी हुई थी 300, तो ये 300/2, ठीक है। तीनों साइड का सम ही आपकी पेरीमीटर होती है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लिखना तो आपको यही है। कौन? पेरीमीटर। a + b + c लिखते हो तो भी वो पेरीमीटर ही होती है, और डायरेक्ट पेरीमीटर आप p लिखो तो भी वो पेरीमीटर ही है। तो पेरीमीटर का हाफ कर दो, सेमी पेरीमीटर आ गई, वो कितनी आ गई? 150 मीटर। चलिए s की जगह s - a की वैल्यू निकाल लो। s की वैल्यू तो आ गई आपकी 150 भैया, तो s की वैल्यू 150 - a की वैल्यू 60, कितना है बच्चों? 90 मीटर। s - b की वैल्यू 150 - 100 दैट इज 50 मीटर। s - c की वैल्यू मतलब 150 - 140 दैट इज 10 मीटर, ठीक है। चलिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और फटाफट से हम आंसर कर लेंगे इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे बच्चों, देखिएगा वो होता है आपका s - a इंटू s - b इंटू s - c। देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से रिजल्ट आने वाला है। s की जगह हमने लिखा 150, s - a की वैल्यू आपकी 90, s - b की वैल्यू आपकी 50, s - c की वैल्यू आपकी 10। आइए इसको हम क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। सोल्व करने के लिए 150 का मतलब क्या होता है? 15 × 10 तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। 90 का मतलब 9 × 10, 50 का मतलब 5 × 10, और ये लास्ट वाला 10। हम देखेंगे कितने कितने पेयर बन रहे हैं। ये 2 10 मिला के एक पेयर बन गया, ये वाला 10 इस वाले 10 से मिला के एक पेयर बना लिया इसने। तो एक बार तो इन दोनों 10 का पेयर बनने पर एक 10 बाहर, एक बार इन दोनों 10 का पेयर बनने पर दूसरा 10 बाहर, जो अंदर बचा उसे लिख लो। 15 बचा है, 9 बचा है, 5 बचा है। इसको हम यहां ले जाते हैं आगे,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आगे बना रहे, 10 10 जा 100 हो गया। अब जो अंदर बचा है जिसके टुकड़े नहीं उनके टुकड़े कर लो फटाफट से, ठीक है। तो टुकड़े करने वाले हम लोग देखिएगा, तो ये हम टुकड़े कर रहे हैं 15 के, 3 इंटू 5 में 9 के टुकड़े, 3 इंटू 3 और एक आपका क्या है पीछे 5 चल रहा है। पेयर बना लो जितने पॉसिबल हो, तो 3 का एक पेयर बन रहा है और ये 5 और ये 5 मिला के एक पेयर बना रहे। तो आइए 100, 3 का एक पेयर बन गया ये वाला, तो 3 बाहर हो गया, 5 का पेयर बन गया, 5 बाहर हो गया बच्चों, जो अंदर बचा है उसे लिख दो। फाइनली 5 से 15 इंटू 100, 1500√3 मीटर स्क्वायर जो है आपका वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला। तो बच्चों इस तरीके से हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं जहां पे हाइट गिवन नहीं होती है। अब आगे हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज के, जो कि हमारे पार्ट 2 के अंदर आने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को देख लेना, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।